ये ज्ञापन है सर्व समाज के जितने भी बड़े बड़े नेता बैठे हैं, सबके सहयोग से, सबकी साथ में लेके इसमें ऊपर ही ऊपर अपने लिखा ज्ञापन सेवा में श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सोनी, जिला कलेक्टर जयपुर, विशेष शहर के विभिन्न स्थानों से बिना नोटिस के उठाकर चरागाह की भूमि पर पटक दिए गए घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा विमुक्त जाति समाज के साथ हुए अन्याय के संबंध में मान्यवर उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राइजिंग राजस्थान की चमक को बढ़ाने के लिए कच्ची बस्तियों तथा खानाबदोश जीवन जी रहे गरीब नागरिकों के जीवन को कष्टकारक बनाया जा रहा है। इसी दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा विमुक्त जाति के लोगों को डरा धमकाकर बुलडोजर लाकर जबरदस्ती उठाकर जयपुर के कानोता क्षेत्र के सिरोही बिजली ग्रिड के सामने सिरोही ग्राम पंचायत सांगानेर पंचायत समिति में खाली पड़ी चरागाह भूमि पर लाकर घुमंतु समाज के हजारों नागरिकों को पटक दिया, जहां न बिजली है, न पानी है, न किसी अन्य प्रकार की सुविधा। मान्यवर से निवेदन है कि इस प्रकार किए गए अन्यायपूर्ण कृत्य की पूर्ण जांच करा या तो भूमि का स्थायी आवंटन की प्रक्रिया अमल में लाई जाए या फिर भूमिहीन, आवास विहीन लोगों को आसपास कहीं भी भूमि उपलब्ध कराई जाए ताकि इनका जीवन मुख्य धारा से जुड़ सके और इन नागरिकों की बच्चों की शिक्षा तथा उनके विकास की समग्रता को हासिल किया जा सके। यह ज्ञापन है। मैंने सुबह के अधिकतर लोगों से डिस्कस भी कर लिया था, पत्रकार भाइयों से भी डिस्कस कर लिया, रतन नाथ जी से भी मैंने डिस्कस कर लिया था। ये छोटा सा सोर्स है लेकिन इसमें सारी चीजें अपन डाल दी, ठीक है ना। अब इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अब ये बदला भी नहीं जा सकता क्योंकि पावर उसके पास, पावर ग्रिड के साथ। जी, आज कलेक्टर को आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे क्योंकि समाज के लेकर के एक परेशानी सामने आ रही है? ये जब से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आए दिन घुमंतु विमुक्त जातियों के लोग प्रत्येक जयपुर शहर के अंदर अपने गुजर बसर के लिए, अपने बच्चों के पाल पोषण के लिए ये लोग कई वर्षों से जयपुर शहर में अपना निवास कर रहे हैं। पर जब से ये राइजिंग राजस्थान वाला कोई फंडा जब से ये सरकार लाई है तब से पूरे जयपुर को जितने भी झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं उनको जेडीए द्वारा झूठ बोल के उनका ये कहना है कि हम जेडीए द्वारा आपको पट्टे देंगे, जेडीए द्वारा हम आपको मकान देंगे और आपके लिए हम जमीन की स्कीम बनाइए सिरोली मोड़ पे। तो वहां लोगों को जेडीए द्वारा और जेडीए के संसाधन द्वारा इन लोगों के तब्बू तरपाल को खुलवाकर और इन लोगों को झूठे झांसे में लेकर सिरोली मोड़ पे आज के टाइम में करीब करीब 2000 घुमंतु जाति के लोग वहां अपना डेरा लेके पहुंच गए हैं। वहां हम लोग जब कल गए तो हमें पता चला कि वो ग्राम पंचायत की जमीन है, चरागाह की भूमि है, वहां का सरपंच है, वहां के गांव के लोगों का विरोध है। उन्होंने 15 तारीख को अल्टरनेटिव दे दिया, 15 तारीख तक आप ये जमीन खाली नहीं की तो हम आपको चुन चुन के डंडे बरसाएंगे और यहाँ से इतना जबरदस्त भगाएंगे कि आपके ताम तिमड़े लेने की भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। इन चीजों को हम देखते हुए सरकार इधर तो हमें कह रही है, मैं माननीय मदन दिलवर साहब से भी कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, इधर तो आप वावा लूट रहे हो कि इन घुमंतों को एक जगह पर स्थायी बसाएंगे, इधर आप इनको स्वतंत्र सेनानी कह रहे हो और इधर इनको आपके राइजिंग राजस्थान के नाम पे इन लोगों की झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ कर इन लोगों को आप जंगल में कचरे की तरह पटक रहे हो। इनका विरोध के लिए आज माननीय कलेक्टर साहब से हम लोग मिले हैं, हमने ज्ञापन दिया है। हमने कहा कि अगले 7 दिन के अंदर इनका आप स्थायी रहने की व्यवस्था, स्थायी पानी की व्यवस्था और स्थायी लाइट की व्यवस्था और स्थायी जेडीए इनको जमीन पर नहीं बिठाया तो राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक आंदोलन कलेक्ट्रेट के बाहर करेंगे और मैं खुद भूख हड़ताल पे इन समाज के लिए बैठूंगा और कम से कम 10,000 घुमंतु समुदाय के लोग होंगे। मेरा नाम रतन नाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भीलवाड़ा। कोई केस है क्या मौजूद जिनको ये है वो है, बोल सकते हो क्या? ये है क्या उस केस में? ये नहीं पूर्ण महिला है तो हुआ ना, वो घटनाक्रम बताना अपने जिस अंदाज में बोलो। दूसरा 1 मिनट। हाँ, हमारे जेडीओ के नाम से हमको वहाँ से हटाया गया है और कहती कि आपको यहाँ बसाते हैं, आपको पट्टा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। फिर उन्होंने पट्टा भी नहीं दिया, फिर बोले कि बाद में देंगे। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है हमारा। हम गरीबों को कौन देखभाल करेगा, कौन सोचेगा?
ये बताइए। और गांव वाले वो डंडा वंडा और उठा रहे हैं, बोले यहाँ से हटा लो नहीं तो तुम्हारे गुंडे आ जाएंगे। पंचायत वाले भी आ रहे हैं। नाम बोलो सिर्फ आप। मेरा नाम अफसाना बानो। ठीक, एक कोई आदमी भी आ जाओ। बोले कौन है? इसमें आवाज जा रही है। शुरू करें? ये बताइए। हमारे गरीब गुमंतों के साथ आज से न कम से कम 20-30 साल हो गया। तो 30 साल से ले रहे, 20 साल से ले रहे, तो 50 साल हो गया, तो 60 साल हो गया। एक दूसरी जगह के लिए जीना हराम कर देते, यहाँ से उठा के वहाँ डालना, वहाँ से वहाँ डालना। कोई को 3 जगह डाल दिया, कोई 4 जगह डाल दिया। तो कीमती जगह देख के सरकार ने भी धोखाधड़ी कर दी हमारे साथ। चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी हो, ज्यादा करके बीजेपी करती है। कांग्रेस तो फिर भी दिया धर्म करके कुछ लोगों को दान पाठ देते हैं, समाज के गरीबों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। बीजेपी सरकार बहुत अन्याय अत्याचार कर रही है हमारे साथ। 11 रुपए का काम नहीं हुआ, किसी का पट्टा रोक दिया, किसी का आंकलन रोक दिया। हमारे साथ मालिक खोटे बगराना भी 1000 पट्टा देने की बात थी, 300 पट्टा देकर के हमारे को गुमराह कर दिया। और 11 महीना से 1 रुपया का काम नहीं किया। अभी रिक्शा पत्थर और गांधीनगर रोड क्या बोलते हैं उसको, वहां से उठा के 100-200-500 परिवार को डाल दिया। और उनके साथ भी यही हुआ, पानी का ट्रैक्टर लगा देंगे, तुम्हारे लिए पूड़ी बेचेंगे, तुम्हारे लिए दाल बेचेंगे। और वहाँ कुछ भी नहीं है। ग्रामवासी लोगों को बहुत हमला करने की संभावना है। तो हमारी जल्दी से जल्दी सुनाई होनी चाहिए। नाम बोलो। किशन लाल बरावरी, गोमंतक प्रकोष्ठ के भूतपूर्व सदैव सचिव। हाँ देखो, जो फीका उसको अच्छा लगा लो। गुमंतों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं। गुमंतों पर अत्याचार, गुमंतों पर अत्याचार। तो सरकार तुम्हारी तानाशाही, गुमंतों पर अत्याचार, लगाओ लगाओ। गुमंतों पर अत्याचार। गुमंती समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद। माननीय भजनलाल शर्मा के आशीर्वाद से जयपुर शहर में कच्ची बस्ती मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिन के अंदर अंदर कच्ची बस्तियों में तथा उन जगहों पर जहां खानाबदोश और घुमंतू और घुमंतू विमुक्त जाति समाज के लोग कच्चे मकान बनाकर रह रहे हैं और जहां पट्टे आज तक नहीं मिले हैं वहां पट्टे देने का अभियान शुरू किया जा चुका है। और उस कार्य में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी समेत घुमंतू प्रकल्प तथा अन्य सामाजिक संगठन लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। अक्सर होता क्या है कि सरकार आदेश तो करती है लेकिन उस आदेश की पालना के लिए नागरिकों के पास उचित दस्तावेज ही नहीं होते। ऐसे में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब सुरोली गांव में चरागाह में लाकर पटक दिए गए लोगों की व्यवस्था को अव्यवस्थित होने से बचाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ घुमंतू अर्ध घुमंतू विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया, घुमंतू समाज के हित के लिए काम करने वाले तमाम संगठन और घुमंतू प्रकोष्ठ के महासचिव बिशनलाल बावरिया और अन्य तमाम लोग लगातार इस काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में वहीं पर जहां लोग रह रहे हैं वहां हर समाज के बीच में से 2 या 3 अच्छे नागरिक और अच्छे उनके समाज के नेताओं को लेकर एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। 20 तारीख को आगामी 20 तारीख को बड़े धरना प्रदर्शन की व्यवस्था है, उसकी तैयारियां जोरों पर है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी प्रण लेकर निकला है और उस प्रण पर, उस अग्निपथ पर, उस कर्तव्य पथ पर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के हजारों कार्यकर्ता आज भी चल रहे हैं और हम आगे भी चलते रहेंगे। लिहाजा
चरागाह की भूमि पर बसे लोगों को एक सच्चाई से भी अवगत कराना चाहते हैं कि चरागाह की भूमि पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश है। ऐसे में चरागाह में पट्टे देना बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम न्यायालय के जरिए उन चीज़ों को करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। हम एक बात और आप लोगों से कहना चाहते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी काम कर रहा है तो बहुत सारे स्थानों पर ऐसी खबरें भी आती है कि किसी ने आधार बनाने के लिए, किसी ने राशन कार्ड बनाने के लिए, किसी ने पट्टे बनाने के लिए लोगों से कहकर कि भाई हम बनवा देंगे और हज़ारों रुपए ले लिए हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी आपको आगाह कर रहा है, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी पट्टे बनाने के लिए किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लेता है। हम निःशुल्क आपकी मदद करते हैं। अगर आपके बस्ते में वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है तो हमें बुलाइए, हम आपकी निःशुल्क मदद करेंगे और हर प्रकार से आप जीत कर निकलेंगे। समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर बात करना और बात करके निर्णय निकालना यह बहुत ज़रूरी है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को न तो कांग्रेस से बैर है न बीजेपी से बैर है। हम दोनों दल के नेताओं का उस दिशा में सहयोग लेना चाहते हैं जिस दिशा में चलते हुए सदियों से कष्टों में जी रहे घुमंतु समाज, अर्ध घुमंतु समाज और विमुक्त समाज का भला हो पाएगा। लिहाजा आप लोग सब जागें और ज़रूरत हुई तो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को संपर्क करें, गांधी टीवी को संपर्क करें। हम आपकी निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से मदद करेंगे। हम न बिकते हैं, न रुकते हैं, न झुकते हैं, न डरते हैं। हम कहीं भी आपको लेकर, आपकी भीड़ को लेकर नेता बनने की कोशिश नहीं करेंगे। हम आपके लिए संघर्ष करेंगे। इस अभियान में आ रहे तमाम घुमंतु समाज के संगठनों को धन्यवाद, तमाम साथियों को धन्यवाद, तमाम नागरिकों को धन्यवाद, तमाम पंच पटलों को धन्यवाद। टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी क्या कर रहा है ये हम सबको बताते जा रहे हैं। अगला पड़ाव हमारा बगराना होगा, क्योंकि बगराने से भी बहुत सी समस्याएं सामने आ रही है। वहाँ के नागरिकों को भी बहुत सारे लोगों के द्वारा धोखा दिया जाना बताया जा रहा है। हम सच की राह पर चल रहे हैं और सच की राह पर चलते हुए जो सच्चाई है उसे प्रकट करते हुए हम उनकी भी मदद करेंगे। कल जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने और उनके अधीनस्थ काम करने वाले सभी अधिकारियों ने एकजुट होकर कहा है कि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के कच्ची बस्ती मुक्त भारत अभियान में कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जहां भी जिन भी कच्ची बस्तियों में पट्टे मिलने हैं और जिन्हें पट्टे मिलने के बाद पक्का बनाया जाने की संभावना है, वहां जिला प्रशासन भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व की वजह से घुमंतु समाज को मदद करने की दिशा में चल पड़ा है। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर जितेंद्र सोनी को कि ये सभी घुमंतु समाज और गरीब लोगों के, गरीब नागरिकों के उत्थान में पूरा ध्यान दे रहे हैं। पूरा इनका अमला लगा हुआ है। जेडीए के इस कारस्तानी के खिलाफ भी इन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं।